पिछले वीडियो में हमने भारतीय विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य के प्रयोजन देखे। उसी कड़ी में हम आगे कुछ विद्वानों का स्पष्टीकरण करेंगे। उसमें पहले है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कहते हैं कि प्रीति काव्य का मुख्य प्रयोजन है, अर्थात प्रेम काव्य से मिलता है, यह उसका प्रमुख उद्देश्य है, ऐसा आनंदवर्धन का मानना है। कुछ संस्कृत विद्वान जैसे मम्मट कहते हैं कि उन्होंने अपने काव्य प्रकाश इस काव्य ग्रंथ में लिखा है। काव्य सृजन के प्रयोजनों के लिए उन्होंने एक श्लोक को प्रकट किया है। वह श्लोक इस प्रकार है: काव्य यशसे अर्थांकृते व्यवहार विंदे शिवेतर रक्षतये सद्यपर निवृत्तये कांता समीपतयो उपदेश युते। अर्थात काव्य, फिर से पढ़ते हैं, काव्य यशसे अर्थांकृते व्यवहार विंदे शिवतर रक्षतये सद्यपर निवृत्तये कांता समीप तयो उपदेश युजे। अर्थात काव्य से यश मिलता है, अर्थांकृते यानी पैसा मिलता है, व्यवहार विंदे यानी व्यवहार ज्ञान मिलता है, और शिव, शिव यानी पवित्र, पवित्रता की रक्षा होती है और अमंगल का नाश होता है। और ऐसी स्थिति में कांता, कांता यानी पत्नी, पत्नी जैसा मधुर लगने वाला अच्छा उपदेश, उपदेश युते यानी उपदेश भी मिलता है, जो कड़वा होने के बावजूद भी हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसा मम्मट का मानना है। तो ये सभी फायदे या प्रयोजन काव्य से मिलते हैं, ऐसा मम्मट जी का मानना है। इसका स्पष्टीकरण देखिए कि यश, संसार में केवल यश ही ऐसी वस्तु है जो निस्पृह और निरीह आत्माओं को भी अपने आकर्षण शक्ति से प्रभावित करती है, अर्थात यश से सभी आकर्षित होते हैं। कुछ महान कवि जिनका उद्देश्य काव्य करते समय यश की प्राप्ति न होकर लोकहित या स्वांत सुखाय होता है, अर्थात जब काव्य की निर्मिति होती है तो केवल हमारे यानी स्वांत सुखाय, अपने सुख की चिंता न करते हुए या अपना हित न देखते हुए जब लोक हित देखते हैं तो अपने आप ही यश की प्राप्ति होती है, ऐसा मम्मट जी का मानना है। अमंगल निवृत्ति, अर्थात अमंगल का नाश होता है। कवि समाज का एक सदस्य होता है। समाज में सत्य, शिवम, सुंदरन की भावना उत्पन्न करना उसका पुनीत अर्थात पवित्र लक्ष्य होता है। और सद्यपर निवृत्त है, इस तरह से ये श्लोक का अंत है और इसमें बताया गया है कि द्वंद्वात्मकता संसार में मनुष्य काम, क्रोध, राग, द्वेष, मद, मोह, सुख, दुख आदि विकारों से ग्रस्त रहता है। कवि का मन भी भटका हुआ रहता है। तो इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हमें समाज में मिलने से, समाज या रिश्तेदारों से मिलने के लिए काव्य बहुत बड़ा प्रयोजन हमें प्रस्तुत करता है। द्वंद्वात्मकता अर्थात करे या ना करे, ऐसी दुविधा में पड़े हुए मनुष्य जो काम, क्रोध और द्वेष, मद, मोह, मत्सर, सुख, दुख आदि विकारों से घिरा रहता है, उसे एक अच्छे रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर लाने के लिए एक दार्शनिक भाव यहाँ पर सद्यपर निवृत्त इसमें प्रकट होता है। इस प्रकार काव्य सृजन करते समय कवि का मन भौतिक वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, तभी उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह अवस्था काव्य के अतिरिक्त किसी अन्य साधना से प्राप्त नहीं होती। कहीं भी ऐसा आनंद नहीं मिलता जो ब्रह्मानंद सहोदर हो, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हो या ब्रह्म की प्राप्ति हो। ऐसा आनंद केवल काव्य सृजन से होता है, अर्थात काव्य की निर्मिति से होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण या उद्देश्य कवि हमें बताना चाहते हैं। कवि स्वाभाविक होते हैं, उनके काव्य में मौलिकता का पुट रहता है। आचार्य मम्मट ने ब्रह्मानंद की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। और कांता समीप तयोपदेश युजे, अर्थात काव्य एक ऐसा ललित माध्यम है जो पाठक या श्रोता पर अपना स्थायी प्रभाव डालता है। काव्य की सरस भाषा एवं सुंदर उक्तियाँ हृदय की ओर आकृष्ट कर लेती है, अर्थात कांता का अर्थ पत्नी हमें पहले स्पष्ट किया है। उसी तरह से ये जो सरस भाषा होती है और सुंदर उक्तियाँ यानी पंक्तियाँ जो एक तरह से सुविचार होते हैं, वह सभी सुविचार, अच्छे विचार
हमारे मन में हमेशा रहते हैं, अर्थात स्थायी भाव हम बनकर वे प्रकट होते हैं। तो इस तरह से काव्य की जो भारतीय विद्वानों द्वारा दिए गए प्रयोजन है वह हम स्पष्ट कर चुके हैं। धन्यवाद।